नमस्कार, फास्ट मनी में आपका स्वागत है। खास शो जिसमें होती है आज की तैयारी और रोज की तरफ बताए जाते हैं आपको 20 दमदार सौदे, जिसमें आज एक्शन तेज हो सकता है या फिर जहां पर मंदी का सौदा आज ही दिलाएगा आपको प्रॉफिट। मैं हूं रजत, मेरे साथ कंपीट कर रहे हैं आज संदीप। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज के संकेत अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से क्या है, क्योंकि रिजल्ट्स तो काफी इंपैक्ट डालेंगे एचडीएफसी बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज निफ्टी पे। बिल्कुल मिले जुले संकेत कहना चाहिए, क्योंकि गुरुवार को जो यूएस की क्लोजिंग थी वो पॉजिटिव हुई थी, लेकिन आज जो एशियन मार्केट में शुरुआत हुई है वो काफ़ी मिक्स देखने को मिली, माफ़ कीजिए, क्योंकि आप निकेई जो जापान के मार्केट्स हैं खुले ऊपर थे, लेकिन वहाँ से देखिए ऊपरी स्तरों से जो गिरावट है वो साफ तौर पे देखने को मिली। और दिक्कत की बात है रजत, जो ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने है वो है ब्रेंट क्रूड का भाव। देखिए $73 के पार, करीब 2% के आसपास की मजबूती ब्रेंट क्रूड में देखने को मिल रही है, और ये चिंता का विषय है, क्योंकि उसके साथ साथ आप देखिए रुपए का जो लेवल है डॉलर के सामने वो 69 रुपये के पार देखने को मिल रहा है। और आप डॉलर इंडेक्स को देखिए करीब 2.5 हफ्ते की ऊंचाई के आसपास आपको नजर आएगा। तो एक आशंका यही है कि आज भी रुपया अगर कमज़ोर खुलता है और उसके साथ साथ अगर क्रूड $73 के पार जैसे पहुंच गया है, इसके ऊपर टिकता है, फिर ये इंडियन मार्केट्स के लिए एक दिक्कत की बात जरूर हो सकती है। खासतौर पे जिस तरह की रैली हमने हाल फिलहाल दिखाई है और जिस तरह के लेवल्स के आसपास हम खड़े हैं उस लिहाज से एग्जैक्ट निफ्टी देखिए इस चीज़ को अब धीरे धीरे डिस्काउंट करने की कोशिश कर भी रहा है। 11,800 के ऊपर हम खुले थे, 11,800 अब इसके नीचे हम मेंटेन करते हुए दिख रहे हैं। अगर ये डिसाइसिवली इसके नीचे रहता है फिर दिक्कतें और बढ़ सकती हैं। तो कुछ ऐसे ट्रिगर्स हैं। इनफैक्ट इंटरनेशनल मार्केट से ये कह सकते हैं कि मिले जुले संकेत, कोई बहुत बड़ा इंडिकेटर आज के सत्र में नहीं बनेगा। हमारे लिए क्रूड बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ क्योंकि रुपया कमजोर हो रहा है। अच्छा रुपया कमजोर हो गया और क्रूड तेज, तो फिर तो ओएमसीज एक शॉर्ट बनता है। डबल दिक्कत वाली बात है। लेकिन शुरुआत में आज एक स्टॉक के साथ करूंगा, वो है बजाज ऑटो, क्योंकि ये जो खबर निकल के आई रविवार के सत्र में कि कोलंबो में सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं, उसका एक नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है कि बजाज ऑटो पे आता हुआ नजर आया, क्योंकि एक्सपोजर बहुत बड़ा है श्रीलंका मार्केट में इनके। 18% के आसपास का। तो यहाँ पर ये जो 3 मार्केट्स हैं, नेपाल, इजिप्ट, श्रीलंका, बांग्लादेश से ही कमाते हैं ये एक्सपोर्ट्स के जरिए। अब हुआ यह है कि यहाँ पर 8 सीरियल ब्लास्ट की खबर निकल के आई, 215 लोगों की मौत की भी खबर निकल के आई है। बजाज ऑटो पे एक सेंटीमेंट इफेक्ट पड़ सकता है। बहुत तेज था काउंटर, इनफैक्ट नतीजों से पहले लगातार देखने की इसमें तेजी के सौदे ज्यादा बनते देख रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि कोलंबो श्रीलंका की राजधानी है और श्रीलंकन मार्केट पे इनका 3 व्हीलर सेल्स का बहुत बड़ा एक्सपोजर बजाज ऑटो का समझा जाता है, तो 3030 या फिर 3020 के लक्ष्य के लिए आप बेच सकते हैं। आज का यॉकर है ये शेयर, 3078 का लगाना होगा एक स्टॉप लॉस। और ये खबर अभी तक बाजार में फैक्टरिंग नहीं है, जिस हिसाब से भाव में एकदम से तेजी देखने को मिली, तो हो सकता है कि आज एक कॉन्ट्रा प्ले बजाज ऑटो में आपको अच्छा मुनाफा दे जाए, लेकिन बहुत स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस को फॉलो करना है, क्योंकि इस सीरीज जैसी सीरीज शुरू हुई तभी से हम देख रहे हैं कि इसमें अच्छा रनअप देखने को मिला, लेकिन आज श्रीलंका बॉम्ब ब्लास्ट की जो खबर है वो नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकती है बजाज ऑटो पे। 3030 और उसके बाद 3020 के लक्ष्य के लिए इसे बेचा जा सकता है। अगला शेयर जो रडार पर रखना है, जहां पर आज के सत्र में तेजी बनाने की सलाह रहेगी, वो रहेगा दीपक फर्टिलाइजर, क्योंकि बोर्ड मीट है, रकम जुटाने पर कंपनी कोई बहुत बड़ा फैसला ले सकती है। 165 तक के टारगेट के लिए दीपक फर्टिलाइजर को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें और 157 का लगाकर एक स्टॉप लॉस, तेजी बनाई जा सकती है इस सौदे में। मेरी ओर से जो पहला शेयर है वो है गोवा कार्बन का। देखिए मार्केट का फोकस अब किसी चीज़ पे है ना, तो वो नतीजों के ऊपर ही है, और आज इस कंपनी के नतीजे आने वाले हैं और इसके चलते हो सकता है कि आज गोवा कार्बन में इसका जो इम्पैक्ट है वो पॉजिटिव साइड पे प्ले आउट होता हो दिखे। गूगली शेयर है ये मेरी ओर से, इसलिए क्योंकि अगर आप पिछला सेशन देखें, जो गुरुवार का सेशन था वो काफ़ी कमज़ोर था। जिस तरह से मार्केट में ऊपरी स्तरों से गिरावट आई थी शुरुआती 1 घंटे में, वैसा इंपैक्ट इस स्टॉक पर भी देखने को मिला था। 3-3.5% के आसपास की कमजोरी के साथ एक काउंटर बंद हुआ था, लेकिन ध्यान रखिए नंबर्स काफ़ी मजबूत आने। तो आज भी अगर कमजोर शुरुआत होती है तो आप लोअर लेवल पे स्टॉक को एक्यूमुलेट करके चलें, यही रणनीति बनानी चाहिए इसमें, क्योंकि नंबर्स बहुत स्ट्रांग रहने का अनुमान है इस बार। 490 ये आपका टारगेट प्राइस है। मैंने जो गुरुवार की क्लोजिंग है उसके लिहाज से 472 रुपये का स्टॉप लॉस दिया है। अगर ये नीचे खुल जाता है तो आप अपना जो स्टॉप लॉस है उस हिसाब से आप सेट कर सकते हैं, लेकिन 490-500 तक के जो जोन्स हैं वो नंबर्स के दम पे, नंबर से पहले या नंबर्स के बाद में इस स्टॉक में आज जरूर देखने को मिल सकते हैं। दूसरा जो शेयर है वो फुल टॉस शेयर है, वो है सिंजीन का शेयर। देखिए 24 अप्रैल को इनकी बोर्ड बैठक, यानी कि परसों एक बोर्ड बैठक होने वाली है, उसमें बोनस शेयर जारी करने के ऊपर बोर्ड विचार करता हुआ दिखेगा। तो ये एक खबर है जो कि आज स्टॉक को हो सकता है कि सेंटीमेंट वाइज ऊपर की ओर रूल करती हुई दिखे, इसलिए मैंने इसे फुल टॉस का दर्जा दिया भी है। आज हो सकता है बड़े चौके छक्के स्टॉक लगाता हुआ दिखे। 600 रुपये ये पहला इमीडिएट टारगेट है जिसके लिए आप अप्रोच कर सकते हैं। ये लेवल्स अगर पार होता हुआ दिखे तो आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए चलें, अपना जो मुनाफा है ऊपर की ओर आप सेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस उस लिहाज से आप थोड़ा सा ऊपर करते हुए चलें। 600 के ऊपर अगर ये जाता है फिर तेजी और भी ज्यादा गहरा सकती है। चलिए, अगर बोनस के यहाँ पर खबर निकल आई तो वो कहीं ना कहीं बूस्टर डोज स्टॉक के लिए बनेगा, तो सिंजीन ये रडार पर रहेगा। पहला टारगेट है 600, स्टॉप लॉस 575 का लगाना होगा। जैकॉप एक स्टॉक जहां पर एक्शन तेज हो सकता है। इनफैक्ट पिछले सत्र में जब बाजार फिसल रहा था हाई लेवल पे, ये भी स्टॉक फिसला, लेकिन अच्छी क्लोजिंग वीकली बेसिस पे स्टॉक ने दिखाई और हो सकता है कि इस हफ्ते भी ये ट्रेडर्स के रडार पर रहे। 134 के टारगेट के लिए जैकॉप पे बेट लगाएं आप और 126 का लगाइए एक स्टॉप लॉस,
तेजी पकड़ेगा तो बेहतर रिटर्न इस स्टॉक पे देखने को मिल सकते हैं। 134 का टारगेट जैकॉब पे लगा सकते हैं, लेकिन एक फुल टॉस शेयर, और ये होगा होटल सेगमेंट से, ओरिएंटल होटल। जैसे भी आप बात कर रहे थे, गोवा कार्बन के नतीजे आने हैं, 25 अप्रैल को नतीजे आने हैं ओरिएंटल होटल्स के, और यहाँ पर जिस तरीके की परफॉर्मेंस पिछले 2 तिमाहियों में देखने को मिली है, बेहतर परफॉर्मेंस है। और अगर फिस्कल भी देखें सालाना आधार पर भी, तो पिछले 2 फिस्कल में इसके रिटर्न, इसके जो मुनाफा है वो काफी अच्छी तरीके से बढ़ा है। ओरिएंटल होटल्स यहाँ पर हो सकता है कि अच्छी तेजी पकड़ता हुआ नजर आए। 47.50 से 48 तक के टारगेट आप इस स्टॉक पे रख सकते हैं, अभी तक नहीं चला है। छोटा स्टॉप लॉस लगाना होगा 43.50 का, लेकिन तेजी पकड़ी तो बहुत बेहतर अपसाइड पोटेंशियल स्टॉक में देखने को मिल सकता है। 43.50 का लगाइए स्टॉप लॉस, डिलीवरी लेकर रख सकते हैं, लेकिन पहला टारगेट 47.5 का आज के सत्र में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक स्टॉक जिसमें आज शायद स्टॉप लॉस की जरूरत आपको ना पड़े ना, वो है एचडीएफसी बैंक का। जैसा कि नंबर्स बैंक ने पोस्ट किए हैं, हो सकता है कि आज बड़ा अप मूव इस स्टॉक में ऊपर की ओर देखने को मिले नतीजों के दम पे। एक तो रिकॉर्ड मुनाफा इन्होंने दर्ज किया है इस तिमाही में करीब 6,000 करोड़ रुपए के आसपास का, और सबसे अच्छी और इंपॉर्टेंट बात होती है कि एसेट क्वालिटी किस तरह से है। हम लगातार बात करते हैं कि एचडीएफसी बैंक अच्छे 20% से ज़्यादा मुनाफे की ग्रोथ दिखाता है, स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स देता है, लेकिन इस बार तो देखिए ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए दोनों में कमी हुई है। 1.36% ग्रॉस एनपीए घटकर और नेट एनपीए भी 0.4% के नीचे चले गए हैं। 0.39% के नंबर्स इन्होंने रिपोर्ट किए हैं नेट एनपीए के फ्रंट पे। तो नंबर्स, एक तो रिकॉर्ड मुनाफा और उसके साथ साथ एसेट क्वालिटी में जिस तरह से सुधार देखने को मिला है, वो एक बड़ा पॉजिटिव है। और एक शायद इन्होंने अपना कुछ जीडीआर को लेकर भी कुछ अनाउंसमेंट किया है, वो भी माना जा रहा है जीडीआर को डीलिस्ट करा रहे हैं। हाँ, वो भी एक पॉजिटिव के तौर पे शायद माना जा रहा है कि एचडीएफसी बैंक के लिए आज फेवर में रहेगा। 2350 रुपए का लक्ष्य होगा, 2270 का आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रख लीजिए। इसके अलावा एक स्टॉक जिसमें आपको स्टॉप लॉस की जरूरत पड़ सकती है वो है प्रभात डेयरी का, लेकिन यहाँ भी हो सकता है कि अगर आज नहीं तो इस हफ्ते में हो सकता है कि मूव काफी स्ट्रांग इस स्टॉक में देखने को मिले। दरअसल एक तो स्पेशल डिविडेंड की उम्मीद है ही है, जिनको कारोबार बिका था उसके बाद एक स्पेशल डिविडेंड आ ही सकता है। दूसरा, खबरें अब मार्केट में ये आ रही है रजत कि ये जो एक लुक्रेटिव कैटल फीड कारोबार है उसमें कहीं ना कहीं ये उतरते हुए दिख सकते हैं। वो बहुत लुक्रेटिव कारोबार है और उसका इम्पैक्ट अगर स्टॉक में रहा तो आज 80, उसके बाद 82 तक की जो लेवल्स हैं वो भी स्टॉक टेस्ट कर सकता है। आप 75 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली इंटरडे बेसिस पे फॉलो करके चलें। चलिए, स्टॉक रहेगा शीला फोम, जिस पे नजर रखनी होगी। पिछला सत्र जब बंद हो रहा था तब निचले स्रोत से एक अच्छी खरीदारी इसमें अंतिम आधे घंटे के दौरान देखने को मिली। अब यहां से और एक्सटेंड कर सकता है अपना मूव। 1420 1425 का टारगेट शीला फोम पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 1385 का लगाना होगा एक स्टॉप लॉस। कुछ ऐसे स्टॉक्स जहां पर एक अच्छा पुल बैक लेटर हाफ में देखने को मिल रहा था, कुछ ऐसे स्टॉक्स की तलाश होगी बाजार खुलते ही। शीला फोम उसमें से एक है, और एक है AIA इंजीनियरिंग, जिसमें बेट पॉजिटिव लग सकती है और हो सकता है कि 1830 1832 तक के टारगेट स्टॉक पे देखने को मिले। 1798 का लगाइए एक स्टॉप लॉस। 1800 के ऊपर की क्लोजिंग है। आपका टारगेट 1832 1840 का रहना चाहिए और स्टॉप लॉस 1798 है। अच्छा, अब स्टॉक एक है केपीआर मिल का, इस पर जरूर नजर रखिए। दरअसल इनकी 29 अप्रैल को एक बोर्ड बैठक होने वाली है और उस बोर्ड बैठक में बायबैक के ऊपर बोर्ड विचार करता हुआ दिखेगा। ये खबर ओवर द वीकेंड आई है छुट्टियों के दौरान, तो आज इसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं स्टॉक में रहेगा। स्टॉक आप देखिए 512 515 के आसपास के लो इसने बनाए हैं और इसका 52 वीक हाई देखिए रहे तो 700 रुपए के पार का है। तो नीचे की ओर अगर आप देखिए तो 52 वीक लो के ज्यादा करीब आपको नजर आएगा, और ऊपर की ओर जो बायबैक का प्राइस आने की संभावना है वो 650 या उसके ऊपर भी आने की बातचीत यहाँ पे चल रही है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो केपीआर मिल में आ सकता है कि आज जो एक बोर्ड बैठक होने वाली है बायबैक को लेके, उसका इंपैक्ट आज स्टॉक में साफ तौर पे देखने को मिले। 585 मैंने बहुत कंजर्वेटिव टारगेट दिए हैं, 600 रुपए तक के लेवल्स भी आसानी से स्टॉक टेस्ट कर सकता है। आप एक 567 रुपए का जो स्टॉप लॉस है उसको ध्यान में रखिए। आज बायबैक की खबरों के चलते हो सकता है कि स्टॉक में अच्छा अपमूव दिन के दौरान देखने को मिले भी। इसके अलावा डॉक्टर रेड्डीज, एक राहत की बात है, इनके लिए एक रेस्पाइट आया है यूएसएफडी की ओर से। दरअसल इनका जो श्रीकाकुलम प्लांट है उसके लिए वॉलंटरी एक्शन इनिशिएटेड सर्टिफिकेट इनको मिला है, VAI। तो वो आप एक मान सकते हैं कि राहत की बात इसलिए है क्योंकि जब 15 जनवरी को इनकी जांच हुई थी इस प्लांट की तो 4 ऑब्जर्वेशन यानी कि 4 आपत्तियां मिली थी, और अब अगर ये वॉलंटरी एक्शन इनिशिएटेड मिला है इनको तो उसका मतलब ये हुआ कि इस प्लांट से अब ये दोबारा एक्सपोर्ट शुरू कर सकते हैं। तो डॉक्टर रेड्डीज के लिए एक राहत की बात है। आज हो सकता है कि अच्छा खासा अपमूव स्टॉक में देखने को मिले। 2900 रुपए के एग्रेसिव टारगेट मैंने इसलिए दिए हैं। आप 2770 का स्टॉप लॉस है, जरूर फॉलो करके चले क्योंकि खबरों के चलते आज हो सकता है फोकस में रहे। सूची को आगे बढ़ाते हैं और अगला स्टॉक जो होगा वो खरीदारी के लिए होगा, वो होगा सेंचुरी टेक्सटाइल्स। यहाँ पर भी मुद्दा यही कि बिगड़ते बाजार में अच्छी पकड़ बनाने की कोशिश की थी सेंचुरी टेक्सटाइल ने पिछले सत्र में, और हो सकता है मूव एक्सटेंड कर जाए। 968 से 972 ये टारगेट रहेगा। ओपन इंटरेस्ट बहुत स्ट्रांगली नहीं बढ़ा, लेकिन पुल बैक बहुत शार्प था इस स्टॉक में। आज भी रेडार पर रहने वाला है 968 से 972 के टारगेट के लिए, और 932 का लगा सकते हैं इस स्टॉक में एक छोटा सा स्टॉप लॉस। इसके अलावा अगर बेचकर चलना है तो वो है अदानी एंटरप्राइजेस। मेजर सपोर्ट जोन्स तोड़े स्टॉक ने पिछले सत्र में, एकदम से बिकवाली जो वो हावी होती हुई नजर आई थी अदानी एंटरप्राइजेस में, और हो सकता है कि आज भी डिसअपॉइंट करता हुआ नजर आए, यानी कि बिकवाली हावी हो। जब तक 141 142 के ऊपर नहीं निकलता तब तक मंदी के सौदे जो होंगे हावी रहेंगे इस स्टॉक में, ऐसा लग रहा है। 133 132
ये टारगेट जोन रहेंगे अदानी एंटरप्राइजेस के 141। ये एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस लगाएं, इसके ऊपर टिकता है तो अपने सौदे से बाहर निकलाएं, नहीं तो मंदी के सौदे में बने रहें। हो सकता है कि इस सीरीज में बेहतर ट्रेड नेगेटिव साइड पे अदानी एंटरप्राइजेस पे बैठे। अच्छा रजत, अगला जो स्टॉक है ना वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज का, लेकिन आपको बताना होगा कि मूव किस तरफ आएगा, ऊपर या नीचे। ये तो जब मैं नतीजे देख रहा था इसके, तो एक तो उनके जो ट्रेडिशनल बिजनेस है दोनों यहाँ पर डिसअपॉइंट कर गए, रिफाइनिंग और पेटकेम। रिलायंस जियो के नंबर्स जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे तो उसमें भी उतना बेहतर रुझान ही देखने को मिला। जीआरएम आप बोल रहे थे $8 आएंगे, $8.2 आ गए, बहुत मिले जुले लग रहे हैं नतीजे, कोई इतने फायरवर्क्स तो नहीं देखने को मिलेंगे। मुनाफा देखिए 10,000 करोड़ के पार है, दूसरी तिमाही लगातार ऐसी है, अदर इनकम भी है। हाँ एग्जैक्टली यही वाली बात है कि आप इनकी अदर इनकम को देखिए, 3,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की अदर इनकम, 3147 करोड़ की अदर इनकम है। अगर आप तिमाही दर तिमाही इसको कंपेयर करें ना तो करीब 687 करोड़ रुपए ज़्यादा अदर इनकम इन्होंने रिपोर्ट करी है। तो अगर आप अदर इनकम को छोड़ दें, 2460 पे फ्लैट रखें, तो इनका मुनाफा अगर आप देखें तो 9675 करोड़ आता है, जो कि हमारे अनुमान से भी करीब करीब आपको 100 करोड़ रुपए नीचे नजर आएगा। तो कहने वाली बात यहाँ पे ये है कि जो नंबर्स में सपोर्ट आ रहा है वो अदर इनकम की वजह से देखने को मिला, जिस वजह से दूसरी तिमाही लगातार इन्होंने रिकॉर्ड मुनाफा या 10,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के नंबर्स रिपोर्ट किए हैं मुनाफे के फ्रंट पे। तो एक तो क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स, इसके ऊपर सवाल उठता हुआ दिख रहा है, और दूसरी बात जियो, जैसे आपने कहा, खास तौर पे जियो के जो आरपूस हैं, हम मान के चल रहे थे कि फ्लैट रहेंगे, 130 के मुकाबले 129 रहेंगे, 126 रुपए के आसपास के आरपूस उन्होंने रिपोर्ट किए हैं। तो उतनी ग्रोथ अब नहीं देखने को मिल रही है, खासतौर पे इनके जो जियो जो टेलीकॉम कारोबार है उसमें, और रिटेल के नंबर्स भी बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉमिसिंग देखने को नहीं मिल रहे, जो कि नए ग्रोथ ड्राइवर के तौर पर देखा जा रहा था। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज यॉर्कर शेयर इसलिए है, और इतनी देर बाद मैंने इसलिए बोला है रजत कि इसको खुलने दीजिए, खुलने के बाद इसके लेवल्स देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, क्लोजली आप देखिए, इनको मॉनिटर कीजिए। आपका जो टारगेट है नीचे की और वो 1370 का है, लेकिन आप स्टॉप लॉस देखिए आपको बहुत ऊपर नजर आएगा, 1415 का नजर आएगा। ये दरअसल इसलिए है क्योंकि ये मैं मान के चल रहा हूँ क्योंकि जिस तरह के रिकॉर्ड मुनाफे के नंबर ने रिपोर्ट किए हैं और जिस तरह की थर्सडे की क्लोजिंग थी, हो सकता है ये गैप अप खुलता हो दिखे, लेकिन ध्यान रखिए 1406 रुपए के आसपास का इनका 52 वीक हाई, इनका लाइफ टाइम हाई लेवल भी है, तो उसके आसपास आप शॉर्ट करें। 1415 का आप स्टॉप लॉस रख लीजिए, नीचे की ओर 1370 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। फिर से कह रहा हूं, खुलने दीजिए, ऊपर में जब ऊपर खुल जाए तो ऊपर में आप यहां पे प्रॉफिट बुकिंग करिए, या तो फिर आप शॉर्ट करके चल सकते हैं। और इसके साथ साथ इंडिगो, ये एक स्टॉक है, फ्राइडे को भी कमजोर था, अब देखिए एक तो क्रूड $73 के पार है, उसके साथ साथ रुपया कमजोर होता है वो दिख रहा है, और साथ साथ रजत एक चीज जो कि शायद आपको थोड़ा सा अटपटा लगे कि अब जो जेट एयरवेज और उसके साथ साथ एयर इंडिया को खरीदने के लिए बातचीत ये निकल के सामने आ रही है कि शायद रिलायंस इंडस्ट्रीज एक इंटरेस्टेड पार्टी के तौर पे सामने आए। तो वो अगर ऐसा होता है, जेट में कोई भी स्टेबिलिटी अगर आती है, तो ये इंडिगो के लिए और स्पाइसजेट के लिए थोड़ी सी दिक्कत की बात हो सकती है, खासतौर पे जो हाल फिलहाल रन अप हुआ है उसके बाद में। तो इंडिगो में वैसे भी थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हो ही रही है, आज 1500 का टारगेट लेके शॉर्ट करें, 1570 का आप स्टॉप लॉस लगा। जब भी कोई कंपनी दिक्कत में होती है ना, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का नाम सामने आता है बाजार में कि ये खरीद लेगी, ऐसे तो मतलब मुश्किल होता है कभी कभी ये बात करना। अटकलें बहुत तेज है, लेकिन मुश्किल है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिए कोई नया एकदम से बिजनेस खोलना, और वो भी वो बिजनेस जहां पर बहुत ज्यादा कर्ज हो, एकदम से पता हो कि यहाँ पर और वैल्यूएशन नीचे मिल सकती है। एक समय टाटा का नाम भी आता था, आपको याद होगा, जेट एयरवेज की जब भी बात आती थी। अब तो स्टोरी बिल्कुल पलट चुकी है जेट एयरवेज, पिछले जो हमने डिस्कस किया वो तो एकदम से बहुत बिक वाली थी, जेट एयरवेज डिसअपॉइंट कर गया था। मैं तो मान रहा हूं कि यहाँ पर अभी भी इन लेवल्स पे नहीं टिकेगा, यहाँ पर और गिरावट। ठीक है, गिर जाए, मैं तो कह ही नहीं रहा जेट एयरवेज खरीद लीजिए, अब मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप इंडिगो को बेच दीजिए। चलिए ठीक है, लेकिन अगला जो स्टॉक है वो है न्यूक्लियस सॉफ्ट, जिस पे आपको नजर रखनी है। कल है कंपनी के नतीजे, उससे पहले अच्छी खरीदारी। इनफैक्ट दो स्टॉक्स थे, एक तो न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर और दूसरा सैस्किन, जिसमें ये जो स्मॉल कैप मिड कैप आईटी स्पेस है, यहाँ पर अच्छी खरीदारी होती नजर आ रही है। हो सकता है अपना मूव को एक्सटेंड कर जाए, 394 के टारगेट के लिए इसको खरीदें आप। स्टॉप लॉस 374 का स्ट्रिक्टली अपने रडार पर इस स्टॉक को रखना होगा। और साथ ही साथ जो मेजर डिसअपॉइंटमेंट हो सकते हैं वो आज ओएमसीज में हो सकती है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हो सकता है आज फिसलती हुई नजर आए, बेच कर चलें बीपीसीएल एचपीसीएल जैसे स्टॉक्स को। एक तो क्रूड जो $73 के ऊपर टिका है, और ये ओवरनाइट मूव बहुत स्ट्रांग देखने को मिल रहा है क्रूड में, और जब तक क्रूड में तेजी रहेगी, रुपया ऊपर से अगर आज फिसल गया डॉलर के मुकाबले, तो एक नेगेटिव सेंटीमेंट ओएमसीज के लिए क्रिएट कर देगा। 354 से 352 तक की रेंज के लिए आप बीपीसीएल को शॉर्ट कर सकते हैं। 365 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाकर इसको बेचा जा सकता है। हाँ, यही वो पॉकेट है जिस पे आज आपको नजर रखनी होगी, क्योंकि दोहरी मार पड़ती हुई दिखेगी ओएमसीज की जहां तक बात है। आईओसी मेरी लिस्ट में स्टॉक है जो कि आज आप अपने रडार पे रखिए, इनफैक्ट शॉर्ट करके चल सकते हैं आज के लिए। दोहरी मार इसलिए है, एक तो अभी अभी आपने देखा कि $73 के पार क्रूड की जो कीमतें हैं वो चली गई हैं, तो नया 5 महीने का जो हाई है वो क्रूड की कीमतों में आपको नजर आएगा। और दूसरी बात, रुपया ये कमजोर होता हुआ दिख रहा है, 69.25 के आसपास की क्लोजिंग हमने थर्सडे को देखी थी, और आज फिर से डॉलर इंडेक्स आप देखिए रजत 2.5 हफ्ते की ऊंचाई पे आपको नजर आएगा। तो अगर डॉलर मजबूत हो रहा है, उससे अगर रुपया कमजोर होना है, और उसके साथ साथ क्रूड अगर महंगा हो रहा है, तो
तो ये दोहरी मार है, 69.36 है। इनफैक्ट आप देखिए जो क्लोजिंग है 25 पैसे की मजबूती जो कमजोरी है वो और देखने को मिली थी रुपए में। तो उस लिहाज से देखा जाए तो अब अगर रुपया कमजोर होता है और $73 के पार के लेवल्स अगर क्रूड में देखने को मिलते हैं तो एक चीज़ जो सबसे पहले नजर आती है वो यही है कि जो OMCs हैं उनके लिए ये कहीं ना कहीं मार पड़ती हुई दिख सकती है आज के लिए। आप शॉर्ट करके चलें, ₹150 का टारगेट होगा आज के लिए, 158 के आसपास का आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रख लीजिए। और एक स्टॉक जो कि नंबर्स के दम पे आज तेज मूव दिखा सकता है वो है मजेस्टिक ऑटो का। बीते हफ्ते रजत आपको याद भी होगा, मैंने आपको कहा था कि नंबर्स बहुत स्ट्रांग रह सकते हैं, घाटे से कंपनी मुनाफे में आ सकती है। और उस दिन देखिए स्टॉक 11% के आसपास चलता हुआ दिखा था। थर्सडे को भी देखिए 4% के आसपास का अप मूव था। लेकिन जिस तरह के नंबर्स आए हैं और जिस तरह के वैल्यूएशंस हैं, अब भी यहाँ पे अपसाइड की गुंजाइश बहुत अच्छी नजर आती है, क्योंकि मुनाफा देखिए 1 करोड़ का घाटा था, उसके सामने 18 करोड़ रुपए के नंबर्स मुनाफे के फ्रंट पे आए हैं। और 1 करोड़ रुपए के अबिड्डा के सामने 22 करोड़ रुपए का अबिड्डा, यानी कि कामकाजी मुनाफा 22 गुना के आसपास बढ़ता हुआ दिखा है। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट रजत बात यह है कि 45 रुपए के आसपास की इनकी पिछले 12 महीने की EPS है। तो 45 का अगर आप EPS देखें तो 4 से भी कम के मल्टीपल पर आपको स्टॉक नजर आएगा। तो उस लिहाज से देखा जाए अब भी वैल्यूएशन वाइज बहुत अच्छी गुंजाइश बनती है कि स्टॉक में आपको देखने को मिले। तो आज के लिए 185 का टारगेट, 174 रुपए का आप स्टॉप लॉस रख लीजिए। चलिए फटाफट से देखते हैं रिकैप। सबसे पहला स्टॉक है बजाज ऑटो, इसको बेचकर चल सकते हैं क्योंकि कोलंबो सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट का असर हो सकता है कि बजाज ऑटो पे रहे। ये यॉर्कर शेयर रहेगा क्योंकि श्रीलंकन मार्केट पे एक मेजर एक्सपोजर है इस कंपनी का। 3030 के टारगेट के लिए बेचें, 3078 का लगाना होगा एक स्टॉप लॉस। इसके अलावा दीपक फर्टिलाइजर आज बोर्ड बैठक है, रकम जुटाने के ऊपर 165 का टारगेट रखें और जैकॉप यहां पर एक्शन तेज हो सकता है। नतीजे आने वाले हैं ओरिएंटल होटल्स के 25 अप्रैल को और अच्छे नतीजे पोस्ट कर दिए बीते 2 तिमाहियों में। इस बार भी एक्सपेक्टेशन स्ट्रांग है। फुल टॉस शेयर है, 4750 का लक्ष्य रहेगा, 4350 का लगाइए एक स्टॉप लॉस। और साथ साथ शीला फोम, AI इंजीनियरिंग, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स जो गिरते बाजार में पकड़ मजबूत कर रहे थे, इन स्टॉक्स को आज भी अपने रडार पर रख सकते हैं। सेंचुरी टेक्सटाइल एक और सौदा होगा, फैबुलस 4 में चुना गया है, जिसमें 968 के टारगेट है, 932 का लगाइए एक स्टॉप लॉस। बेचना है तो अदानी एंटरप्राइजेस, जिसमें 133 का टारगेट है, 141 के स्टॉप लॉस के साथ इसे शॉर्ट करें। न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर 394 के लक्ष्य के लिए खरीदा जा सकता है और OMCs डिसअपॉइंट कर सकती हैं आज। ब्रेंट क्रूड $73 के ऊपर है। BPCL को बेचें 354 के टारगेट के लिए, 365 का लगाना होगा एक स्टॉप लॉस। सुपर 6 में पहला नाम है गोवा कार्बन का। आज नंबर्स आने वाले हैं, नतीजों से पहले आप इसमें खरीदारी कीजिए, नंबर स्ट्रांग रह सकते हैं। गुरुवार की जो कमजोरी है पलट सकती है, इसलिए गुगली का दर्जा भी दिया है मैंने। 490 रुपए का लक्ष्य होगा। फुलटॉ शेयर है आज के लिए सिंजीन का, इनकी 24 तारीख को बोर्ड बैठेगा जिसमें बोनस के ऊपर विचार होगा। 600 रुपए तक के टारगेट स्टॉक में आ सकते हैं। HDFC बैंक नंबर्स रिकॉर्ड मुनाफा है, एसेट क्वालिटी में भी सुधार हुआ है, 2350 का टारगेट लेकर इसमें खरीदारी करें। प्रभात डेयरी में एक तो स्पेशल डिविडेंड की उम्मीद तो है ही है, कैटल फीड कारोबार में उतर रहे हैं, ऐसी खबरें हैं। तो 80 रुपए का टारगेट लेकर इसमें आप खरीदारी करें, लेकिन 75 रुपए का स्टॉप लॉस भी रखें। KPR मिल बायबैक को लेकर 29 तारीख को बोर्ड बैठक है, 585 उसके बाद 600 तक के जोन्स के लिए अप्रोच करें। और डॉक्टर रेड्डीज को US FDA से राहत मिली है, वॉलंटरी एक्शन इनिशिएटेड सर्टिफिकेट मिला है, 2900 का टारगेट आज के लिए, 2770 का आप स्टॉप लॉस रख लीजिए। इसके अलावा फैबुलस 4 में एक तो आप रिलायंस इंडस्ट्रीज को हायर लेवल पे खुलने के बाद ऊपर के लेवल पे शॉर्ट कीजिए, 1370 का टारगेट होगा। यॉर्कर शेयर भी है, इंडिगो में भी बिकवाली कीजिए और IOC में, दोनों में ट्रिगर ये है कि एक तो क्रूड चल रहा है और उसके साथ साथ रुपया कमजोर हो रहा है। IOC में 150 रुपए का लक्ष्य, 1500 का लक्ष्य इंडिगो में होगा। और मजेस्टिक ऑटो जिसके नंबर्स बहुत शानदार हैं, वैल्यूएशन वाइज बहुत अट्रैक्टिव है, 185 का टारगेट आज के लिए, 174 रुपए का स्टॉप लॉस रखें।